आज कुंभज ऋषि ने उठ करके सम्मान किया, भोलेनाथ को आसन दिया। भगवान शिव से कुशल से पूछे, बाबा कैसे पधारे? भगवान शिव ने कहा कि महाराज मैं तो कथा सुनने आया हूं, क्योंकि कथा जैसा सुख समाधि में नहीं है। लंकिनी ने हनुमान जी से यही तो कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग अतुलता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग जैसा सुख कहीं नहीं है। महाराज मैं तो कथा सुनने के लिए आया हूं। देखिए अगर कोई दूसरा होता ना तो उसको अभिमान हो जाता है कि हमारी कथा में भगवान भोलेनाथ आए और मैं उनको वक्ता बनकर के कथा सुना रहा हूं। लेकिन यहाँ न तो वक्ता को अभिमान है और श्रोता को कोई गाली है। आज कुंभज ऋषि ने बड़े प्रेम के साथ भगवान शिव को कथा सुनाई कि राम कथा मुनिवर बखानी। आज कुंभज ऋषि ने जो कथा सुनाई, सुनने के लिए सती भी गई है, सुनने के लिए भगवान शिव भी आए हैं। लेकिन जब सुनने की बात हुई कि सुना किसने? कहा शिव जी ने भी सुना, सती ने भी सुना। कहा नहीं, कहा सुनिया महेश परम सुखवानी। सती जी केवल हाथ जोड़ करके बैठी है। सुना किसने? कहा जिसने सुना उसके ऊपर कथा का प्रभाव पड़ा। जब शंकर जी आए थे तो नाम में 2.5 अक्षर था, और जब कथा सुन लिया तो 2.5 अक्षर से 3 अक्षर नाम हो गया, सुनी महेश। आज भगवान की कथा सुनी और सुनने के बाद जब चलने लगे तो अगस्त ऋषि ने कहा कि बाबा कथा तो आपने बड़े प्रेम से सुनी, आप जाना चाहते हो? शंकर जी ने कहा। तो कुंभज ऋषि ने कहा कि बाबा जो इतने दिन तक मैंने कथा सुनाई उसकी दक्षिणा कौन देगा? कथा सुनी है तो दक्षिणा तो दे दो। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि मेरे पास क्या है देने को जो मैं आपको दूं? कुंभज ऋषि ने कहा कि बाबा जो आपके पास है ना वो किसी के पास नहीं है। क्या? कहा भगवान की भक्ति। जो भगवान की भक्ति पाने के लिए हम लोग प्रयास में लगे रहते हैं, वो भगवान की भक्ति कौन देता है? कहा 2 ही देते हैं। राम जी ने 2 को अधिकार दिया है। जैसे आप मान लो आपको पैसे की आवश्यकता है, आप बैंक में जाते हो चेक लेकर के, मैनेजर उसमें दस्तखत कर देता है। अब चेक लेकर के आप घूमो, जब तक कैशियर नहीं बैठेगा तब तक आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। अब भले आप कोर्ट मैनेजर साहब ने चेक पे दस्तखत कर दिया है, साइन कर दिया है, पैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो कर्मचारी यही कहेंगे भैया कैशियर साहब बैठेंगे तब न मिलेगा, पैसा तो कैशियर देगा। तो ऐसे एक जो जीव है भगवान के मार्ग में आगे बढ़ता है। कब? कहा जब भगवान की कृपा होती है तब। कृपा ही भगवान की दस्तखत है। और जब भगवान की कृपा हुई तो इस मार्ग में हम लोग बढ़े। लेकिन जो भगवान के साथ संबंध जोड़ने वाली जो भगवान की भक्ति है, भगवान कहते हैं कि भैया हम एक ही संबंध जानते हैं, 10 संबंध हैं जो संसार के लोग मानते हैं। कहा कौन सा? कहा जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण परिजन चतुराई। ये संसार वाले कब संबंध जोड़ते हैं? कहा पहले देखते हैं इसका कुल खानदान कैसा है, इसकी जाति क्या है, इसका परिवार कैसा है, इसके पास धन है कि नहीं है, ये बलवान है कि नहीं है, बुद्धिमान है कि नहीं है।
जब ये सारी चीजें संसार के लोग देखते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, कहा मैं केवल एक ही संबंध जानता हूँ और कोई संबंध नहीं जानता। ये जाति माति क्या जाति है, क्या कुल खानदान है, उससे हमसे कुछ नहीं लेना देना, केवल एक संबंध मैं जानता हूँ। कहा कौन सा, कहा मान हुई भगति करना था। अगर भगवान की भक्ति आपके अंदर है तो कहा आपका संबंध भगवान से जुड़ जाएगा। और अगर भक्ति नहीं है तो बाबा तुलसी कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के मुर्दा हैं, दो प्रकार के। एक मुर्दा वो है कहा जिसके शरीर से प्राण निकल जाता है, तो न हिलता है, न जुलता है, न बोलता है, न देखता है, न सुनता है, न खाता है, न पीता है। और बाबा तुलसी कहते हैं एक और है, कहा और कैसा है, कहा खाता पीता भी है, चलता भी है, काम भी करता है, सुनता भी है, देखता भी है, वो भी मुर्दे के जैसा है। कहा कौन, कहा जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिस परमात्मा ने मनुष्य की शरीर दिया, उस परमात्मा के प्रति जिसके हृदय में भाव नहीं है, भक्ति जिसके हृदय में नहीं है, भगवान कहते हैं कहा वो भी मेरे नजर में कहा मुर्दे के जैसा है, उसका कोई महत्व नहीं है, भले रहे संसार में, उससे क्या मतलब है। तो भगवान कहते हैं कि एक भक्ति है, अब वो भक्ति कहाँ मिलेगी, वो भक्ति कौन देगा, कहा तो ही देते हैं। या तो आपको कोई सच्चा संत सदगुरु मिल जाए तब आपको भगवान की भक्ति मिलेगी, और या तो भगवान शिव की कृपा हो जाए तब भक्ति मिलेगी। राम जी ने नारद जी से यही कहा कि जहाँ पर कृपा न करही पुरारी, असो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान ने सीधे सीधे नारद जैसे शब्द से कह दिया कि जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा नहीं होगी वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। और दूसरे घाटात भगति अनुपम सुख मूला, अमिलही जो संत होई अनुकूला। जब कोई सच्चा संत सदगुरु मिल जाए तो भगवान की भक्ति मिलती है। तो आज कुंभज ऋषि ने देखा कि मैं भगवान की कथा तो मुझको बहुत बढ़िया आती है, भगवान की कथा तो मैं सुना दिया, लेकिन तो भगवान से जो संबंध जोड़ने वाली जो भगवान की भक्ति है वो तो बाबा के खजाने में है। तो भगवान शिव से कहा कि बाबा हमको आप भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए दक्षिणा के रूप में। भगवान शिव ने आज कुंभज ऋषि को भगवान की भक्ति का निरूपण किया, भक्ति का ज्ञान दिया, और जब देकर के वहां से चले उसी समय कहा जब राम जी माता जानकी का हरण हुआ है, अब माता जानकी को खोजते हुए राम जी भैया लक्ष्मण के सहित कहा दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, और उधर से कहा शंकर जी माता सती के साथ कथा सुन करके कुंभज ऋषि के आश्रम से कहा अपने कैलाश की ओर उत्तर की ओर आ रहे थे। भगवान शिव ने ऊपर से देखा, कहा ही अवसर भंजन महिभारा। इस धरती का भार दूर करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है कि हरि रघुवंश लीन अवतारा। आज अपने माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए राम जी वन में भटक रहे हैं। इस वन में माता जानकी का हरण हुआ है। देखिए कर्म की जो गति है ना बड़ी विचित्र है। शास्त्र कहता है कि कर्म चाहे जैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो, कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। इस कर्म के भोग को भोगने के लिए कहा ये धरती है,
भगवान को भी कर्म का भोग भोगने के लिए यही आता है, जबकि वो कर्म के बंधन से मुक्त है। लेकिन परमात्मा दिखाता है कि देखो, अगर मुझे नारद का श्राप मिला, मुझे सरकारी का श्राप मिला, अपने द्वारपालों के उद्धार के लिए, तो सरकारी से स्थापित अपने द्वारपालों के कल्याण के निमित्त, क्योंकि मेरे द्वारपाल हैं और मैं उनका मालिक हूँ, तो कहा उस श्राप को सिद्ध करने के लिए कहा उसको भी इस धरती पर आना पड़ा। कर्मों की मार ऐसी है जो सब पर पड़ती है। बाबा तुलसी कहते हैं कि उसी समय कहा उस वन में दंडकारण्य के भीषण जंगल में माता जानकी का हरण हुआ है और राम जी भैया लक्ष्मण के सहित जानकी जी को खोज रहे हैं। स्थिति कैसी है? कहा बिरहा बिकल नर रघुराई, विरह में व्यथित होकर के ढूंढ रहे हैं। कैसे? कहा कैसे? साधारण पुरुष की तरीके, जैसे किसी साधारण व्यक्ति की पत्नी खो जाए और व्याकुल होकर के परेशान होता है, कहाँ चली गई, किधर चली गई, इतना खोज रहा हूं, मिल नहीं रही है। तो जैसे साधारण व्यक्ति परेशान होता है, आज वैसे भगवान परेशान है। बिरहा बिकल नरैव रघुराई, अखोजत फिरत विपिन दो भाई। विरह में इतने व्याकुल है कि उस जंगल के वृक्षों से लिपट जाते हैं, वहां की गुललताओं से लिपट जाते हैं, वहां के रहने वाले पशु पक्षियों से, खगों से, मृगों से पूछते हैं। आज जो जड़ है, जो चेतन है, आज उन सबसे भगवान जानकी का पता पूछ रहे हैं। कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, विरह में व्यथित हैं और हाँ जानकी, हाँ सीते बार बार पुकारते हैं। आज केवल एक ही शब्द निकल रहा है, अरे सीते तुम बिन रहा नहीं जाय, धीर मैं कैसे धरूं। सीते तुम बिन रहा नहीं जाय, धीर मैं कैसे धरूं। सीते तुम बिन रहा नहीं जाय, धीर उसी समय शंकर जी की निगाह पड़ी, क्योंकि भगवान शिव के इष्ट हैं प्रभु श्री राम। शंकर जी ने देखा कि इस समय भगवान रो रहे हैं। राम जी शंकर जी को इष्ट मानते हैं
और शंकर जी राम जी को इष्ट मानते हैं, एक दूसरे के पूरक है। भगवान भी कहते हैं कि शिव समान प्रिय मोह न हो जा। अब एक बात समझिए, अगर आपका कोई बहुत प्यारा मित्र हो और उसके जीवन में कोई आपत्ति हो, कोई विपत्ति में फंसा हो, तो आपका फर्ज क्या कहता है कि आपको उसके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बहुत प्यार करते हो किसी से, अगर वो विपत्ति में फंस जाए तो आप उसके पास न जाओ, बगल से निकल जाओ, तो कैसा प्रेम है? प्रेम तो गुण रहितम कामना रहितम तत्क्षण वर्धमानम। और यहाँ शंकर जी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं। शिव जी राम जी को जाओ भैया।